इस लेक्चर में हम देखेंगे बाइसेक्शन मेथड। तो न्यूमेरिकल मेथड आपका भी चल रहा था, उसके अंदर हम बाइसेक्शन मेथड देखते हैं। चलिए, तो बाइसेक्शन जो आपका मेथड है दैट इज बेस्ड ऑन योर इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, जो आपने पिछले लेक्चर में देखा था उसी के ऊपर ही जस्ट बेस्ड है। तो लिखिए, बाइसेक्शन मेथड इज बेस्ड ऑन repeated property of intermediate value property। करेक्ट हो इतनी बात? आगे सुनिए, इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या रहता है वो भी देख लीजिए भाई। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, एक पॉइंट उसका ए है, एक बी है, और ये मैं मान के चल रहा हूँ ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, जैसे आपने उस प्रॉपर्टी में देखा था वैसा का वैसे ही है। मान लीजिए ए और बी इंटरवल में वो कंटिन्यूअस है, और आपके पास जो एफ ए है और एफ बी है ये दोनों मान लीजिए अपोजिट साइन की है, ठीक है, आर ऑफ अपोजिट साइन। अगर ये दोनों अपोजिट साइन की है इसका मतलब इसके बिटवीन कोई ना कोई रूट रहेगा भाई, ठीक है। सो अपोजिट साइन है तो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी says there is a root between A and B। क्लियर? ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देन ये प्रॉपर्टी हमें ये बताएगा, ये जो बाइसेक्शन मेथड है ये हमें ये बताएगा कि आपका जो रूट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। देन फर्स्ट बाइसेक्शनल approximation about the root is देखिए, मेरे पास मान लीजिए फंक्शन है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है बी, और मैं मान के चल रहा हूँ जो मेरा फंक्शन है वो भाई आपके पास क्या है, वो आपके पास कंटिन्यूअस है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है। और मैं ये भी मान के चल रहा हूँ ये जो वैल्यू है मेरी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की ये अपोजिट साइन की है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ मैं ए पे नेगेटिव मान के चल रहा हूँ और बी पे पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ। मान लीजिए कुछ इस टाइप का रहेगा, ठीक है। अगर ये कुछ इस टाइप का है इसका मतलब क्या हुआ राजे? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो फंक्शन है वो ए और बी के बिटवीन क्या कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ये ए पॉइंट है मेरा, ये बी पॉइंट है, ए टू बी मेरा क्या राजे जी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अगर ए टू बी ये कॉन्टिन्यूअस है और ये अपोजिट साइन का है इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कोई ना रूट मेरा रहेगा, ठीक है, क्योंकि रियल एक्सेस को टच करेगा, इसका मतलब यहाँ पे रूट है, ये एक्चुअल रूट है मेरा एक्चुअल, ठीक है। लेकिन ये जो बाइसेक्शन मेथड है ये हमें फर्स्ट एक गेस करेगा भी हो सकता है रूट यहाँ पे हो, ठीक है। तो एज पर बाइसेक्शन मेथड ये बताएगा ये जो आपके पास जो रूट आएगा, मान लीजिए x1 पॉइंट है वो मेरा, वो ए और बी पॉइंट तो मेरे गिवन ही है ना, ए और बी के बिटवीन रूट होगा, ठीक है। वो ये बताएगा बिल्कुल सेंटर पे आपका रूट होगा। करेक्ट हुई इतनी बात? तो ये पॉइंट भाई आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली अप्रोक्सीमेशन क्या बताएगा? x1 पॉइंट आपने निकालना है जिसके बिटवीन फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होगा, उसकी जस्ट एवरेज निकालो, ठीक है। एवरेज निकालने के बाद अब मुझे एक चीज बताओ, इस x1 की वैल्यू जैसे ही आपके पास आ गई तो यहाँ पे 3 केस बनेंगे, ठीक है। तो केस नंबर 1 देखो भाई, मान लीजिए आपने x1 निकाला, fx1 आपने जो फंक्शन आपके पास गिवन होगा fx, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैंने ये ड्रॉ किया है, दैट इज योर f ऑफ x, ठीक है। fx में आपने fx1 पुट करना है, अगर वो 0 आ गया इट मींस x1 इज अ रूट, तो x1 मेरा रूट होगा, ठीक है। अगर 0 नहीं आता केस नंबर 2, तो ये चीज पॉसिबल है भाई। देखो क्या, मान ली मैंने fx1 पुट किया, वो ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है, मींस पॉजिटिव आ गया, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, जो मेरा रूट है वो ऑलवेज एक नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू में लाई करेगा। जैसे ए पे नेगेटिव था और बी पे मेरा फंक्शन क्या था पॉजिटिव, इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के बिटवीन लाई करेगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, अब x1 पे मेरा क्या आ रहा है भाई पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ
मेरे पास फंक्शन a था, एक b था, अगर फंक्शन मेरा कुछ इस टाइप का है, ठीक है, इसका मतलब ये जो x1 पॉइंट है मेरा कहीं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, और इस पॉइंट पे मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ अब जो रूट मेरा लाई करेगा वो बिटवीन पॉइंट a एंड x1 लाई करेगा, ठीक है, ये चीज तो कंफर्म होगी और ग्राफ से भी मुझे पता चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह क्या हुआ, यहाँ पे हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, ठीक है, मीन्स रूट इज बिटवीन, बोलो जी किसके बिटवीन होगा, पॉइंट a एंड x1, तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड अप्रोक्सीमेशन हम लगाएंगे, x2 निकाल लेंगे भाई, a प्लस x1 बाई 2, ठीक है। इसका प्रोसेस फिर आगे चलता रहेगा, अगर x1 पुट करने पे फंक्शन पे ये 0 आ गया तो ये रूट होगा, फिर आपके दूसरा केस और तीसरा केस बनेंगे, ठीक है। पहले केस नंबर 3 देख लेते हैं भाई। केस नंबर 3 क्या है, मान लीजिए आपने fx1 पुट किया, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जहाँ तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, जहाँ तो फिर वैल्यू आपकी क्या आ जाए, नेगेटिव। करेक्ट हो इतनी बात। अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब क्या है, मेरा फंक्शन कहीं ना कहीं मान लीजिए यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, अगर फंक्शन मेरा नेगेटिव आ रहा है अगर x1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव वाला पॉइंट कौन सा है भाई, x1, और पॉजिटिव वाला कौन सा है, b। अब मेरा जो रूट लाई करेगा बिटवीन x1 एंड b, क्लियर भाई। तो इसका मतलब रूट इज बिटवीन x1 एंड b, तो हम सेकंड पॉइंट निकालेंगे, उन दोनों के पॉइंट के बिटवीन बाइसेक्शन यही बोलता है कि दोनों की एवरेज निकाल दो भाई, इसका मतलब x1 प्लस b बाई 2 कर देंगे। करेक्ट हो इतनी बात। आगे फिर हमारा x2 हम पुट करेंगे तो तीनों में से कोई एक केस बनेगा, ऐसे ऐसे आगे चलता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा मेरा पॉइंट उसके क्लोज आता जाएगा। क्लियर अभी पॉइंट समझ आई मेरी बात। तो ये था भाई आपका बाइसेक्शन मेथड। अब एक इसका क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो क्वेश्चन लिखिए भाई, द बाइसेक्शन मेथड इज अप्लाइड टू कंप्यूट a zero of the function f of x। मान लीजिए मेरे पास फंक्शन गिवन है जी x की पावर 4 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इन द इंटरवल आपको गिवन है जी, ठीक है, 1,9, ठीक है। क्या पूछा है, दिस मेथड converge to a solution after dash iteration, ठीक है, एक स्टेप को हम आइट्रेशन बोलते हैं जी, ठीक है। आपके पास A है, B है और C है और D है, ठीक है, ये आपके पास आंसर आपको गिवन है, ठीक है, इसमें से देखना होगा क्या होगा, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं राजी, ठीक है। तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले इंटरवल की वैल्यू कितनी है भाई, 1 और 9। वाई सेक्शन क्या बोल रहा है, आपका जो फर्स्ट आइट्रेशन है, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ, फर्स्ट आइट्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा राजी, आपके पास जो आपका रूट होगा x1 दैट इज लाइड बिटवीन 1 एंड 9, तो कितना आ गया राजी 5, ठीक है। अब जो मेरे पास f ऑफ x गिवन है उसमें हम क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ f ऑफ x मेरे पास गिवन है x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। इसमें 5 पुट कर दो, 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 3 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4। करेक्ट इतनी बात। ये होता है 625, 125 माइनस 25 माइनस 4, 154 माइनस हो जाएगा, मींस 471 आपके पास f ऑफ 5 आ गया, ठीक है। मींस क्या आ गया राजी, ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव आ गया, ठीक है। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले आपका ये भी देखेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, जो 1 और 9 गिवन है ना, क्योंकि हमें फिर ही पता चलेगा ना अब किसके बिटवीन लाई करेगा, ठीक है। पहले f1 के ऊपर देखो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4, ये तो कैंसिल, माइनस 5 मींस लेस देन 0 मींस नेगेटिव, ठीक है। और f9 के ऊपर आप देखोगे भाई ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 1 के ऊपर नेगेटिव है फंक्शन, अगर मैं फंक्शन वैसे ही ड्रॉ कर दूं, ठीक है, मान लीजिए वैल्यू 1 है
जे वैल्यू 9 है, ठीक है। इसका मतलब फंक्शन ऐसे कहीं ना कहीं जा रहा होगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, अब 5 पे पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एक हमें पॉजिटिव चाहिए होगा, एक नेगेटिव। नेगेटिव किसके ऊपर है राजे? F1 के ऊपर है, ठीक है। अब सेकंड आइट्रेशन में क्या बोलेगा, बोलो जी। सेकंड आइट्रेशन में आपके पास फंक्शन बोलेगा कि आपका जो रूट है वो लाइज करेगा भाई बिटवीन, किन किन पॉइंट के बिटवीन लाइज करेगा? 1 और 5। क्लियर है भाई पॉइंट? चलिए अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 5 पॉइंट आ गया आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम x2 निकाल लेंगे राजी, वो कितना हो जाएगा? 1 + 5/2 दैट इज इक्वल टू 3। जहां तक कोई डाउट है तो बोलिए भाई। बिल्कुल ठीक है। अब फंक्शन में 3 पुट कर देंगे, ठीक है। तो फंक्शन में 3 पुट करो भाई, 3 की पावर 4 माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। हाँ जी, आगे कितना था? -4 था भाई, तो यहाँ पे पुट कर देंगे -4, ठीक है। तो जी 81 माइनस 27 माइनस 9 माइनस 4, ठीक है। तो f(3) की जब वैल्यू निकालोगे दैट इज इक्वल टू 41 विच इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब 5 के बाद अब कहाँ पे आ गया राजी? मेरा 3 पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे पहुंच जाएगा? 3 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब थर्ड आइट्रेशन क्या बोलेगी राजी? थर्ड आइट्रेशन बोलेगी जो आपका रूट है वो कहाँ पे लाई करेगा? एक पॉजिटिव लेना है, एक क्या लेना है? नेगेटिव। 1 पे नेगेटिव है और 3 पे मेरा पॉजिटिव है, ठीक है। तो x3 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई राजी? 1 + 3/2 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब f2 पुट कर देंगे भाई फंक्शन के अंदर, f(2) दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो भी जल्दी से। 2 की पावर 4 होता है 16 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 4, ठीक है। -8 माइनस 16 प्लस 0 तो f(2). तो इस पे फंक्शन मेरा 0 आ गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो रूट होगा राजी, रूट ऑफ अबव f(x) इज 2। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था? आपके पास फंक्शन की वैल्यू अप्लाई टू कंप्यूट अ जीरो ऑफ द फंक्शन, ठीक है। जीरो ऑफ द फंक्शन आपने पूछा था कितनी आइट्रेशन के बाद होगा, ठीक है। तो कितनी आइट्रेशन के बाद हुआ भाई? सेकंड आइट्रेशन, पहले ऊपर गया फिर थर्ड, 3 आइट्रेशन के बाद मेरा रिजल्ट 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज योर 3, ठीक है। 3 आइट्रेशन के बाद आपका आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। समझ रहे भाई मेरी बात? तो वाई सेक्शन मेथड का अगर क्वेश्चन आता है तो ये प्रोसीजर भाई आपने याद रखना है। करेक्ट हुई इतनी बात? ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं भाई न्यूटन रैप्सन मेथड। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है गेट इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए इसके अंदर होता क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिए भाई। जो आपका न्यूटन रैप्सन मेथड है दैट इज सुइटेबल फॉर सॉल्विंग नॉन लीनियर अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो पहला पॉइंट लिखिए भाई, दिस इज मोस्ट सुइटेबल method for solving nonlinear algebraic and transcendental equation ट्रांसकेंडल की स्पेलिंग सही करो भाई। क्लियर है भाई पॉइंट? चलिए अब मैं इसका सोल्यूशन निकालता हूं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन f(x) गिवन है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास फंक्शन f(x) कुछ इस टाइप का गिवन है, राइट। ये मेरे पास फंक्शन f(x) गिवन है, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर ये जो y है ये मान लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ f(x) मेरे पास भाई गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूटन रैप्सन मेथड क्या होता है, आइट्रेशंस, हम नंबर ऑफ आइट्रेशंस करते हैं, ठीक है। इनिशियली हम एक गैस लगा लेते हैं, मान लीजिए वैसे तो एक्चुअली जो रूट है आपका इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, ठीक है, रियल एक्सिस पे टच कर रहा है, ठीक है। हमें इसके रूट के बारे में ही बताना होता है भी किस वैल्यू के ऊपर इसका रूट होगा। रूट का मतलब होता है वो रियल एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करेगा, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, इनिशियली गैस लगाते हैं, मान लीजिए मेरा रूट
किसी एक पॉइंट पे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपको ये तो क्लियर है ना, अगर कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 गिवन हो, आपको ये क्लियर है भी एक्स की वैल्यू 3 होती है, ठीक है। तो इसमें हम इनिशियल गेस लगा लेते हैं, मान लीजिए एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है। जैसे जैसे आइट्रेशन आपकी चलती जाएगी, आपका जो आंसर है वो 3 की तरफ अप्रोच करने लग जाएगा, ठीक है। हो सकता है पहली आइट्रेशन पे 3 आ जाए, हो सकता है आप करते जाइए, चौथी आइट्रेशन पे आपका आंसर कितना आ जाए 3। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, समझे मेरी बात। चलिए बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर अभी बात। अब मान के चल रहा हूं भी इनिशियली जो मेरे पास जो रूट की वैल्यू है वो मान लीजिए x नॉट है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैं ले रहा हूं इस फंक्शन की वैल्यू, इस पॉइंट पे हम ले रहे हैं भाई x नॉट, ठीक है। ये मान लीजिए मेरे फंक्शन की वैल्यू है x नॉट, राइट। तो ये हो गया मेरा इनिशियली गैस, इनिशियल गैस, ठीक है। लेकिन एक्चुअली वैल्यू मेरी इस पॉइंट पे एक्चुअल जे है, ठीक है। मैंने गैस लगाया, और अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे मेरे पास x की वैल्यू तो x नॉट है, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है भाई, बोलो f x नॉट है, ठीक है। y की जगह पे आप x की जगह पे x नॉट रख दो तो मेरे पास ये फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। वो किस पॉइंट को कट कर रहा है, यहाँ पे रियल एक्सिस पे x1। तो ये मेरे पास राजी होगा रिजल्ट आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन, ठीक है। फर्स्ट आइट्रेशन, मैं जस्ट इसको सॉल्यूशन को प्रूव कर रहा हूं इसका जो आंसर है, लेकिन अदरवाइज तो आपने फाइनल रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस कोई इनिशियल गैस लगाया x नॉट, ठीक है। जैसे ही x नॉट मैंने गैस लगाया, x नॉट के ऊपर जो फंक्शन y की वैल्यू है वो मैंने निकाल ली, वहां पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, वो टेंजेंट आपका जिस रियल एक्सिस को टच कर रहा है उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया x1। क्लियर अभी बात। अब मैं अगर बात कर लूं, आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये मान लीजिए पॉइंट P है, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की स्लोप बताओ भाई कितनी होगी, स्लोप को हम लिखते हैं डेरिवेटिव के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगी y डैश, ठीक है। y डैश की वैल्यू कितनी है भाई, फंक्शन fx मींस f डैश, और वहां पे मेरे पास fx की वैल्यू कितनी रह जाएगी, x नॉट है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो स्लोप हो जाएगी राजे वो f डैश नॉट हो जाएगी। करेक्ट हो इतनी बात। अगर मैं आपको जनरल इक्वेशन की बात करूं, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, मान लीजिए 2 पॉइंट है, पासिंग थ्रू x1, y1, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास क्या होता है भाई, y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू m रिप्रेजेंट करेगा आपका स्लोप को, ठीक है, x माइनस x1। करेक्ट हो इतनी बात, ये जनरल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यही आपके पास इक्वेशन निकालूं, इक्वेशन इसको कहते हैं भाई स्लोप, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, राइट। अब मैं अगर बोलूं आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो एक्चुअली टेंजेंट मैंने वहां पे ड्रॉ किया है उसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, जिसकी स्लोप है कितनी है भाई, स्लोप आपने निकाली थी f डैश x नॉट है, ठीक है। एंड पासिंग थ्रू, किस पॉइंट के अंदर से ये पास कर रही है भाई, बोलो जी। x की वैल्यू कितनी है x नॉट, और y की वैल्यू कितनी है fx नॉट, ठीक है। ये जो इक्वेशन आपने निकाली थी इक्वेशन नंबर ए, इस पे पुट कर दीजिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है भाई। तो y माइनस fx नॉट विच इज इक्वल टू f डैश x नॉट, क्योंकि स्लोप आपकी इतनी है, ठीक है। आगे कितना था, x माइनस x नॉट, ठीक है। ये मेरे पास जनरल इक्वेशन आ गया। अब इसी इक्वेशन के अंदर ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी जो आप देख सकते हो यहाँ पे कहाँ तक जा रही है, ये पॉइंट x1 तक जा रही है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है हर एक पॉइंट पे आपकी सेम रहती है। करेक्ट हो इतनी बात। इसका मतलब अगर मैं पॉइंट x1 की बात करूं, ठीक है, तो x1 पॉइंट के ऊपर क्या हुआ, दिस लाइन will pass through, will passes through, हाँ जी, किसके बिटवीन जा रही है भाई, x1
और वहां पे y की वैल्यू कितनी है 0। आप देख सकते हैं इस एक्सेस पे आपके पास इस एक्सेस पे y की वैल्यू कितनी है 0 है। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम कितना है भाई x1 डैश 0। ठीक है, x1 क्या था हमारा, वो रूट होगा आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन। ठीक है, आइट्रेशन बोलो चाहे अप्रोक्सीमेशन बोलो। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट करो भाई, y की वैल्यू कितनी है 0, एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट इंटू x माइनस, हाँ जी बोलो x माइनस एक्स नॉट था ना, तो x की वैल्यू कितनी है x1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसको रीअरेंज करिए भाई, x1 की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ डैश एक्स नॉट। करेक्ट हुई इतनी बात, दैट इज द रिजल्ट आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन। ठीक है, दैट इज रिजल्ट आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन। इजी था भाई, और ये मेरे पास क्या था भाई आपका इनिशियल गेस था, दैट इज योर इनिशियल गेस। ठीक है, एफ एक्स नॉट कैसे निकालेंगे, एफ एक्स मुझे गिवन होगा, उसमें x की जगह पे एक्स नॉट क्या था आपका इनिशियल गैस ही था ना, तो इनिशियल गैस की जो वैल्यू है भाई उसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पे एफ एक्स नॉट आ जाएगा। एफ डैश एक्स नॉट कैसे आएगा भाई, तो जो आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन होगा उसका डेरिवेटिव करिए और उसके अंदर x की जगह पे एक्स नॉट की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, जो आपका क्या था भाई इनिशियल गैस था। करेक्ट हुई इतनी बात। आगे अगर मैं ऐसे ही, मेरे पास देखिए अभी रिजल्ट मेरे पास निकला नहीं है, x1 की वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेकंड आइट्रेशन की बात करूं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x1 आ गया, x1 के ऊपर मैं क्या करूंगा भाई अनदर पॉइंट q ले लेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं x की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी है x1, फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी f x1। करेक्ट हुई इतनी बात। अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट और ड्रॉ कर दूं तो आप देखता जाइए वहां पे, तो आपका जो रिजल्ट है वो मोर क्लोज टू दिस ग्रीन लाइन होता जाएगा। ठीक है, ये मेरा पास पॉइंट आ जाएगा भाई x2 क्या होगा मेरा रिजल्ट आफ्टर सेकंड आइट्रेशन। ठीक है, ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा आफ्टर सेकंड, रिजल्ट आफ्टर सेकंड आइट्रेशन। ठीक है, ये सोल्यूशन मेरा, ये जो पॉइंट है मान लीजिए ये मेरे पास x3 के ऊपर इसकी वैल्यू मेरे पास 0 आ रही है। ठीक है, तो x0 से लेके x3 तक मेरा रिजल्ट उधर को अप्रोच करता जाएगा। राइट, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ऐसे ही हम स्लोप निकाल के इस इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर a है इसका यूज करेंगे और मेरे पास जो पॉइंट x2 होगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो x2 पॉइंट जो मेरे पास आएगा दैट इज x1 जो फर्स्ट आइट्रेशन का रिजल्ट था, एफ x1 डिवाइड बाई एफ डैश x1। क्लियर, तो ये मेरे पास भाई सेकंड आइट्रेशन का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले के लिए इफ लिखिए, ये इक्वेशन जो अभी लिख रहा हूं मैं ये आपने भाई याद रखनी है। ठीक है, इफ xn इज द इनिशियल approximation, ठीक है, then NR scheme after first iteration वो कितनी होगी भाई is। ठीक है, xn+1 के साथ हम इसको लिख रहे हैं भाई, दैट इज इक्वल टू xn माइनस f of xn डिवाइड बाई f डैश x of n। क्लियर, दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इसी फॉर्मूले को आपने याद रखना है। ठीक है, ऊपर जस्ट मैंने ड्राइव किया था, जी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए n इक्वल टू 1 है, फर्स्ट आइट्रेशन की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू x1 माइनस एफ x1 डिवाइड बाई f डैश x1। क्लियर, ऐसे ही अगर x3 की बात करूंगा तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी भाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा x2 माइनस एफ x2 डिवाइड बाई f डैश x2। ठीक है, ये कौन सा रिजल्ट हो जाएगा आफ्टर सेकंड आइट्रेशन। ठीक है, सेकंड आइट्रेशन ये हो जाएगा आफ्टर थर्ड आइट्रेशन। क्लियर अभी पॉइंट, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन के साथ देखेंगे भाई इसका क्या होता है। ठीक है, एक इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं भाई, वो भी इसमें नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं वो आप जल्दी से लिखिए, सम
ये चीज भी आपने सभी पॉइंट आपने रिमेंबर रखनी है, ठीक है भाई। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ एनआर स्कीम या एनआर मेथड, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इनके ऊपर डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऊपर बस आपने ये वाला फॉर्मूला रिमेंबर रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपके कुछ और पॉइंट्स है इसके, वो भी आप देख सकते हो भाई। नंबर 1 आइट्रेशन फॉर्मूला टू फाइंड 1/n, ठीक है। क्वेश्चन बताएंगे कैसे इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। वो उस केस में xn1 की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू xn 2 माइनस n x ऑफ n। क्लियर है। ये डायरेक्टली आपका भाई सिविल में पूछा गया था, सिविल 2005 में, ठीक है। तो दूसरा जो रिजल्ट है आपका टू फाइंड अंडर रूट ऑफ n, इसको क्या बोलते हैं, और स्क्वायर रूट n, ठीक है। तो इस केस में जो आपके पास स्कीम रहेगी xn1 की जो वैल्यू मेरे पास आएगी दैट इज इक्वल टू 1/2 xn प्लस n डिवाइड बाई xn, ठीक है। ये भी आपने रिमेंबर रखना है। थर्ड केस टू फाइंड 1 डिवाइड बाई रूट n, ठीक है। तो इसका जो स्कीम का जो रिजल्ट रहेगा दैट इज xn प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1/2 xn प्लस 1 डिवाइड बाई nxn। करेक्ट हुई इतनी बात। तो ये चीज भाई आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक लास्ट रिजल्ट और लिख लीजिए टू फाइंड n है यहाँ पे kth, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं n की पावर 1/k। इस रूट को अगर कैलकुलेट करना है तो उस केस में xn प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी दैट इज 1 डिवाइड बाई k माइनस 1 x ऑफ n प्लस n x ऑफ n की पावर k माइनस 1, ठीक है। तो ये भाई चारों के चारों रिजल्ट आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके प्रीवियसली आए हुए हैं, जिसके साथ आपका जो कंसेप्ट है वो और डेवलप हो जाएगा। क्लियर। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं भाई रिलेटेड टू योर एनआर मेथड। तो पहला क्वेश्चन देखिए भाई, find the recursion relation to solve fx is equal to x minus e की पावर माइनस x। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं अभी पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो लिखिए सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, पहले क्वेश्चन के में आपने क्या लिखना है, रिकर्शन रिलेशन लिखना है, ठीक है। रिकर्शन रिलेशन नथिंग बट आपके पास फंक्शन f ऑफ x गिवन है दैट इज इक्वल टू x माइनस e की पावर माइनस x। यहाँ तक ठीक है भाई। अब रिकर्शन रिलेशन में क्या है, आपने जस्ट इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म xn प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x ऑफ n। हाँ जी, आगे कितना था, माइनस में f xn डिवाइड बाई f डैश xn, यही था भाई, बोलो यही था भाई, बिल्कुल ठीक है। तो इसी फॉर्म में आपने इसको लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ xn प्लस 1 की जो फॉर्मूला आएगा दैट इज इक्वल टू, बोलो x ऑफ n एज इट इज माइनस। अब आपने क्या करना है, ये जो फंक्शन है आपके पास, ये जो फंक्शन गिवन है इसमें आपने x की जगह पे x ऑफ n पुट कर देना है, ठीक है। तो पुट कर दीजिए भाई xn माइनस e की पावर माइनस x ऑफ n डिवाइड बाई, अब सेकंड क्या है, इसका डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। f डैश x निकालो, f डैश x कितना हो जाएगा भाई, x का 1 माइनस e की पावर माइनस x का इतना और माइनस x का माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस e की पावर माइनस xn। करेक्ट हो इतनी बात। तो ये भाई इसका आंसर हो जाएगा बस, ठीक है। उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपने लिखना था, ठीक है। बाकी इसका अगर इसको और रीअरेंज करना हो वो एज पर ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, जो भी आपकी ऑप्शन गिवन होगी, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर भाई गेट सिविल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इक्वेशन नीड टू बी सॉल्व न्यूमेरिकली यूजिंग
ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, फाइंड आइट्रेशन स्कीम फॉर दिस पर्पस। ठीक है, सेम क्वेश्चन है भाई, इसमें भी आपने x को xn के साथ रिप्लेस कर देना है और स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपने लिख देना है। ठीक है, तो हो जाएगा आपसे भाई। चलिए मैं एक बार करवा देता हूं भाई, अदरवाइज ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो फंक्शन देख लो भाई, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल गिवन है आपके पास, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है दैट इज एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 9। ठीक है, ऊपर से नोट कर लेना भाई। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसका, xn प्लस 1। ठीक है, तो निकाल दो भाई, x ऑफ n माइनस एफ एक्स एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, xn का क्यूब प्लस 4xn माइनस 9 डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा एफ डैश xn। ठीक है, तो xn 3xn का स्क्वायर प्लस 4। क्लियर अभी बात, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा राजेश, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू गिवन है, इनिशियल गेस दैट इज x नॉट, वन स्टेप ऑफ एनर मेथड इन सॉल्विंग द इक्वेशन दिस, गिव द नेक्स्ट वैल्यू x1। ठीक है, कैलकुलेट x1, तो x1 आपने वही निकालना है। अब ये जो कैलकुलेट करने वाला पार्ट है जी, थर्ड क्वेश्चन भी आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बताओ जल्दी से, कितनी गिवन है भाई, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 7। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन थी ना इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी एफ एक्स इक्वल टू 0, हम ऐसे मान के चलते हैं भाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज यूर एफ ऑफ एक्स। जहां तक क्लियर हुआ, इनिशियल जो गेस बोल रहा है दैट इज एक्स नॉट दैट इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या निकालना राजे, नेक्स्ट आइट्रेशन का सोल्यूशन, वो क्या हो जाएगा एक्स नॉट एफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ डैश एक्स नॉट। ठीक हुई इतनी बात, तो ये चीज भाई आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एफ एक्स नॉट की वैल्यू निकालनी है, एफ एक्स नॉट मीन्स f1, तो इक्वेशन में पुट कर दो भी 1 का क्यूब प्लस 3 1 माइनस 7। ठीक है, तो 1 प्लस 3 माइनस 7, तो f1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई राजे, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। ठीक है, माइनस 3 आ जाएगा। फिर हमने एफ डैश एक्स निकाल लो भाई, कितना होगा एफ डैश एक्स, दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसमें पुट कर दो भी 1, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी राजे, 3 1 का स्क्वायर इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। क्लियर हुई यहां तक बात। चलिए अब जैसे ही ये चीज आ जाएगी, अब मुझे x1 में इसकी वैल्यू सभी की पुट कर देनी है। ठीक है, x नॉट कितना 1 माइनस एफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आई थी राजे, माइनस 3 डिवाइड बाई कितना आ गया 6। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे 2, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2। 3/2 कितना होता है 1.5। ठीक है, तो x1 की जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी दैट इज 1.5। जहां तक समझ में आया भाई बात। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन को भाई आपने खुद ट्राई करना है, गेट इलेक्ट्रिकल में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके पास इक्वेशन गिवन है e की पावर x माइनस 1 इज रिक्वायर्ड टू बी सॉल्व यूजिंग एनआर मेथड विद इनिशियल गेस x नॉट की वैल्यू कितनी है माइनस x1। तो x1 की वैल्यू भाई आपने कैलकुलेट करनी है आफ्टर द वन स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले बस इसके स्टेप नोट करिए, एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है राजी, कितना गिवन है e की पावर x माइनस बोलो 1। ठीक है, e की पावर x माइनस 1। ठीक है, ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में आपने इसका f डैश x निकाल दो भाई, कितना हो जाएगा e की पावर x, 1 का कितना हो जाएगा 0। तो दूसरे स्टेप में आपके पास x नॉट गिवन है राजी, कितना माइनस 1, x नॉट की वैल्यू गिवन है माइनस 1। ठीक है, तो वो इसमें पुट कर दो, तो f ऑफ माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी e की पावर माइनस 1 माइनस 1। करेक्ट हुई इतनी बात। आगे आपके पास f डैश माइनस 1 की जो वैल्यू है दैट इज e की पावर माइनस 1। ठीक है जी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेप जैसे ही आएगा आपने एफ एक्स नॉट निकाल देना है, एफ डैश एक्स नॉट निकाल देना है। नेक्स्ट तो आपके पास जस्ट फॉर्मूला भाई, उसमें वैल्यूज आपने रखनी है। चलिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा, उसमें मैंने वैल्यूज रख दी है। ठीक है, एफ एक्स नॉट की वैल्यू है दैट इज माइनस 1 माइनस एफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आई e की पावर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 और e की पावर माइनस 1। यहां तक ठीक हुआ। अब x1 को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 1 इसको
सभी के नीचे डिवाइड कर दो भाई, -1 डिवाइड बाई e की पावर -1। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो -1 आगे देखिए कितना होगा, -1 माइनस e की पावर ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो -1 माइनस 1 माइनस 2.72 आई थिंक इसकी वैल्यू होती है भाई e की पावर की 1 की 84। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस, हाँ जी, जे कितना बचेगा भाई, माइनस का बचेगा, प्लस का हो जाएगा जी, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो 1.7284। ठीक है, तो -1 और माइनस कर दो तो 0.7284 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी कैलकुलेटर चलाने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल भी नहीं पड़ी। ठीक है, तो आपको जी सभी जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक e की जो वैल्यू होती है e की 1 दैट इज इक्वल टू 0.7182 होती है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 7182, तो आंसर भी कितना आ जाएगा, 7182। क्लियर हुई इतनी बात। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या पूछा गया है, व्हेन एनआर इज अप्लाइड टू सॉल्व द इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है f of x, द सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ फर्स्ट आइटरेशन विद इनिशियल गेस इज 1.2 इज। ठीक है, तो भाई आपने बता देना है, इक्वेशन है x³ प्लस 2x माइनस 1। तो लिखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5, f of x गिवन आपके पास, कितना गिवन है भाई, बोलो जी, x की पावर क्यूब प्लस 2x माइनस 1, ये चीज आपके पास गिवन है। ठीक है, तो आपने इनिशियल गैस भी आपको बता रखा है भाई, कितना, 1.2। चलिए, आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, f डैश x कितना आ जाएगा, 3x² प्लस 2। ठीक है, ये मेरे पास भाई इनिशियल गैस आ जाएगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे जो आपके पास x0 गिवन है, या आप डायरेक्टली क्वेश्चन में पुट कर दीजिए भाई, x1 दैट इज इक्वल टू x0 कितना भाई, 1.2 माइनस, हाँ जी, f x0 कितना आ जाएगा, 1/2 इसकी क्यूब प्लस 2 1.2 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा राजे, 3 1.2 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे भाई तो आप देख लेना इसका आंसर कितना आएगा। चलो मैं साथ साथ कैलकुलेट कर देता हूँ, 1/2 माइनस, इसको कैलकुलेट करो भाई, 1.2 क्यूब प्लस 2 इंटू 1.2 माइनस 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आ गया भाई 3.128 डिवाइड बाई 1/2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 2 दैट इज 6.32। तो इसको भाई सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करेंगे डिवीजन में आ गया, माइनस कर देंगे 1.2 तो 0.705 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x1 की वैल्यू आ गई 0.705। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई, लेट x² माइनस 117 इक्वल टू 0, फाइंड आइटरेशन स्टेप फॉर सॉल्विंग द एनआर मेथड। ठीक है, बढ़े आगे भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 6, x² माइनस 117 इक्वल टू 0 है भाई। चलिए, तो आपको भाई मैंने कुछ सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखाए थे, तो x की जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी दैट इज 117 का अंडर-रूट। ठीक है, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था भाई, जब भी हमने रूट कैलकुलेट करना हो, ठीक है, मीन स्क्वायर रूट आपके पास गिवन हो n का अंडर-रूट, तो उस केस में जो xn प्लस 1 की वैल्यू है, ठीक है, वो किसके इक्वल बताई थी भाई, 1 डिवाइड बाई 2 x ऑफ n प्लस, हाँ जी, n डिवाइड बाई x ऑफ n। क्लियर, यही बताया था भाई आपको, बोलो भाई, हाँ जी, यही बताया था। ठीक है, तो अब n की वैल्यू कितनी गिवन है, 117। ठीक है, तो इसका मतलब xn प्लस 1 स्कीम जो होगी इसकी, वो किसके इक्वल होगी, 1/2 x ऑफ n प्लस 1117 डिवाइड बाई
x ऑफ n। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जी आंसर आ जाएगा राजेश। ठीक है, तो ये चीज भाई आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? आगे नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है भाई। 7th क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द एंटायर मेथड स्कीम फॉर सॉल्विंग स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 पूछा है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आइटरेशन सॉरी 8th टू सॉल्विंग क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर n। ठीक है, चलो दोनों का सोल्यूशन हम निकालते हैं भाई। तो जो 7th क्वेश्चन है दैट इज सिमिलर टू 7th क्वेश्चन। जो आपके पास x गिवन है दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, इसका मतलब n की वैल्यू 2 है तो xn प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी राजी, 1/2 x ऑफ n प्लस 2 डिवाइड बाई x ऑफ n। ठीक है, जस्ट यही फॉर्मूला हम वहां पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, x की वैल्यू आपके पास गिवन है भाई n का क्यूब रूट मींस 1/3। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट हमने लिखाए थे उसका मेथड नंबर 4 आप यूज कर लेना भाई। अगर मेरे पास n की पावर 1/k आ जाए तो xn प्लस उस केस में कितना होता है भाई, दैट इज इक्वल टू 1/k। ऐसे ही बताया था भाई, बोलो हाँ जी, k माइनस 1 xn प्लस n डिवाइड बाई xn की पावर k माइनस 1। क्लियर है भाई? तो चलिए इसका सोल्यूशन निकालते हैं भाई। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो xn प्लस 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। कितनी आएगी जल्दी से बताओ भाई, 1/k विच इज इक्वल टू 1/3। 3 माइनस 1 2 x ऑफ n प्लस n डिवाइड बाई xn की पावर k माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 2 3 माइनस 1 दैट इज 2। ठीक है, तो ये इसका भाई आंसर आ जाएगा। करेक्ट हो इतनी बात? तो ये था भाई आपका एनआर मेथड। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।